बेंगलोर सेंट्रल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कांग्रेस पे? नहीं, ये ऐसा वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ बोले तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था। नॉर्मली वोटिंग परसेंटेज कम ही होता है उधर। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना हुआ उतना ही हुआ है, एक आधा 1% का ज़्यादा कम हुआ है। बट इस बार थोड़ा हमारा वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ हो गई थी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल से 10 से 15% लोग जिस कौन वोट करने को आए उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं, डिलीटेड हो गया था। तो हमें अभी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को भी बात की है, दैट वुड हैव रेज्ड इट टू 60 to 65% ऑफ पोलिंग, वी शुड हैव बीन गुड एक्चुअली। तो नेक्स्ट टाइम हमें उसको ठीक करना है। बट दिस टाइम बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर नॉर्थ, साउथ तीन भी हमें जीत रहे हैं उधर। कांग्रेस कैंडिडेट्स विल विन। ओवरऑल कर्नाटक में क्या एक्सपेक्टेशन सर? अच्छा है, देखिए अभी क्या है, 5 साल जो हुकूमत चलाए नरेंद्र मोदी जी, लोगों के पास अब आकर क्या बोल रहा है, अचीवमेंट्स नहीं बोल रहे, वो फिर वही पुराना स्टोरीज बोल रहे हैं। वादा करे थे बहुत चीज, लेकिन एक वादा भी नहीं निभाए हैं। कौन सा चेहरे दिखाकर आ रहे हैं लोगों के पास? पुलवामा अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। पुलवामा अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना है? इंटरनल सिक्योरिटी फेल्योर हुआ नहीं हुआ, कैसा वो अंदर आ गया? मिलिट्री का जब मूवमेंट होता है, आप देखो एक चीफ मिनिस्टर या एक गवर्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट में एक कुत्ते को भी बीच में जाने को नहीं देते। जब मिलिट्री का मूवमेंट उससे ज्यादा सिक्योर है तो उसमें कैसा घुस गया? एक कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इसके लिए? किसी को दोष बतलाए लोग किसका फेल्योर है करके? Isn't it not the failure of government? Why are they not taking the responsibility? और इलेक्शन के लिए ये बात बोल रहे हैं, आप डेवलपमेंट का बात करो यार। आप यूथ को डिप्राइव किया है इस देश में। 2 करोड़ जॉब देता हूं हर साल बोल के 10 करोड़ जॉब देना था आप किधर दिया? 5 साल के बाद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द 40 years इन अवर कंट्री। 1 करोड़ 80 lakhs लोगों जॉब वी हैव लॉस्ट इन 5 years। 1 crore 80 lakhs job we lost in 5 years। So who is responsible? Why are you not taking the responsibility of this? You are just talking मैं वो करता हूँ ये करता हूँ। क्या किया आपने? आपका अचीवमेंट क्या आज तक नहीं पता है? हमारे प्रेसिडेंट ओपन खुला बोल रहे चौकीदार चोर है करके, आज तक उसका जवाब दिया किधर तो भी नहीं दिया। चुप के बात कर रहे हैं लोग, और कोई दूसरा चीजों के बारे में बात करते जो सही है वो नहीं बात करते, मन की बात करते, काम की बात तो करते ही नहीं है। राइफल डील में ओपन चैलेंज है, क्यों नहीं आके मीडिया को फेस कर रहे? क्यों नहीं एक स्टेटमेंट दे रहे? क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन दे रहे लोग? तो 100% पीपल आर फेड अप, पीपल हैव सीन, बहुत देख लिया इनका झूठा और खाली नाटक है, ड्रामा है, कोई हकीकत नहीं है। वादा ही वादा है, कुछ चीज आज तक उन्होंने करने का कोशिश भी कर रहे नहीं, उनको करने को भी नहीं होता उन लोग। जी सर, ये बेंगलोर से लेकर ऑल ओवर स्टेट में माइनॉरिटीज़ का ब्लेम है कि जो कांग्रेस और जेडीएस है वो मुस्लिम्स को इग्नोर कर रही है कंटिन्यूसली। इसके ऊपर क्या आपका रिएक्शन सर? क्योंकि आप भी बेंगलोर में रहते हैं और आपके बेंगलोर के एक लीडर भी जो है इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए ये सब लीडर का अपना ये है, लेकिन कौम के लिए बात करना तो वो वक्त के ऊपर बात करना है। कब हमको मार लगता है तब बात करना, कौम का बात करके मैं तो नहीं समझता, क्योंकि मुझे भी बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ मेरे, तब मैं कोई लीडर का नहीं सुना था बात। मेरे ऊपर क्या गुजरा आपको मालूम है? मेरा बेटे का एक छोटा सा इंसिडेंट को लेके क्या क्या नहीं किया, वो इंसिडेंट नहीं होना था, वो बात अलग है। मैं मेरे बेटे के फेवर में नहीं बात करता, लेकिन आप देखो एक एमएलए का बेटे ने किसी को मार दिया बोल के 4 महीना टीवी में सीरियल का जैसा चलाया। 2 एमएलए दारू पी के मारने तक चले गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कितना दिन टीवी में दिखाया? तो तब ये सब होता है, फिर कौम को तकलीफ नहीं होता है, किसी को नहीं होता, कोई नहीं बात करता है, वो बात अलग है। लेकिन मुसलमान के लिए जेडीएस कांग्रेस दोनों पार्टी से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे को और अपॉर्चुनिटीज देना, लेकिन अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हमारे में यूनिटी चाहिए। फर्स्ट हमें यूनिटी नहीं है। जब मेरे को नहीं मिलता है पार्टी बराबर नहीं है, जब मेरे को मिलता है पार्टी अच्छा है, ये स्टैंड नहीं लेना है कम्युनिटी के बारे में जब बात करते हैं। लेकिन हमें ब्रॉडर माइंड में जाना है, पूरा देश को लेकर जाना है, पूरा स्टेट को लेकर जाना है, हर एक को लेकर जाना है। मुसलमान देखो, इस्लाम का प्रिंसिपल इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ऊपर इस्लाम है, तो इसे भी हमें दिल में रखने को काम किया तो मेरे ख्याल से ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है।
But of course, why we got only one seat this time? I am also not happy about that. We should have got at least 2 seats. We have requested, but we were not in a position to claim 2 seats because we did not have some good candidate करके ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट करें. तो हमें बोले 28 सीट भी नहीं जीतते ना बाबा, तुम्हें भी पूरा 1 सीट और दो करके. बट इस बार क्या रिक्वेस्ट करें, सिचुएशन अलग है, हमें मैक्सिमम जीतना है, तो वो सही है. तो सिचुएशन के ऊपर ठीक है, अभी हमारे को राज्यसभा देते नेक्स्ट, तो हमारे को अकोमोडेट करना चाहिए. किधर भी इलेक्शन नहीं दिया बोले तो हमारे को हाथ छोड़ते करके नहीं. सो कांग्रेस पार्टी एंड जेडीएस दे विल अकोमोडेट अस एंड लीडरशिप शुड फाइट फॉर दैट. एमएलसी लेना, हमें राज्यसभा लेना, पोजीशन लेना, बोर्ड चेयरमैन, ये सब लेना हमें, इंशाल्लाह हमें है, उसके लिए हमें कोशिश करते हैं. सर अच्छा, कांग्रेस पार्टी बोलती जो भी सेक्युलर फोर्सेस है, पावर्स हैं, उनको हम लोग इन्हें फोकस करेंगे, उनको बैकअप देंगे. प्रकाश राय वो उसके बारे में क्या ओपिनियन है? आप गलत बोल रहे हैं. 5 साल में प्रकाश राज कुछ नहीं किया. प्रकाश राज कब से बात करना शुरू हुआ? गौरी लंकेश का मर्डर के बाद. उसका पहले प्रकाश राज का कुछ नहीं किया. सोशल फील्ड में तो सर नहीं, वो सब बहुत लोग ऐसा सोशल फील्ड में नहीं, जो आप उनको ये किया आफ्टर गौरी लंकेश का मर्डर को. इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा दोस्त है वो. अब उसके पास हमें भी बात करें, उसको हम बोले, देखिए वो भी बीजेपी का खिलाफ बात किया. अभी एक मुसलमान का सीट है बेंगलुरु सेंट्रल, उधर आके वो कड़ा, तो अभी उसको हमें बीजेपी का खिलाफ करके बात करते हैं या कि बीजेपी का फेवर करके बात करते हैं? अभी वो खड़े तो किसको फेवर होता है? बीजेपी. किसको फेवर होता है? तो आप लॉजिकली हम सोचना है, हम कोई किसी के वक्त के ऊपर बात करने वाला मैं नहीं हूँ. मैं प्रकाश राय को भी बात किया, मैं उसको भी बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया. वो क्या बोला, मैं निकल गया हूँ भाई, मेरे को छोड़ो. मैं बोले एक ही इधर एक माइनॉरिटी सीट है, क्रिश्चियन मुस्लिम सबको मिलाकर एक ही सीट मिला है हमारे. तो मैं रिक्वेस्ट किया, हमें उनको यहाँ तक गए, हमें पोजीशन देते बातें तुम्हारे को बाद में आफ्टर इलेक्शन विल टेक केयर ऑफ यू, आ जाओ करके. ऑफ कोर्स ही इज ए गुड स्पीकर, ही इज बीन ऑलवेज ही हैज स्पोकन अगेंस्ट बीजेपी. बट देन इलेक्शन इज डिफरेंट. यू कैन नॉट कंटेस्ट इंडिपेंडेंट एंड विन एन इलेक्शन. इट्स नॉट एन ईजी अफेयर. इलेक्शन के लिए आपको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या एक बैकअप चाहिए. तो सब हम समझाया. बट प्रकाश राज जैसा आदमी पार्लियामेंट में रहना, क्या पूछे तो रहना है, अच्छा है, बट तरीका देखना चाहिए. और उनका भी स्टैंड भी करेक्ट रहना है. अगर स्टैंड गलत हो गया तो तकलीफ होता ना. जी सर, अब आप इलेक्शन के टाइम पर अभी आए हैं कि कंटिन्यूस नेक्स्ट अपकमिंग 5 ईयर्स तक या इलेक्शन तक ही नेक्स्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्केयर सिटी है माइनॉरिटी लीडर्स की रिप्रेजेंटेशन की, तो उस स्केयर सिटी को क्या आप फुलफिल करेंगे सर? मैं भी शिमोगा वाला ही हूँ जी, मैं भद्रावती से हूँ, लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं. नहीं, एक मिनट. जहाँ पर लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं उधर मैं ज्यादा दिखता हूँ. आप इधर मेरा इस्तेमाल नहीं करते तो मैं क्यों इधर दिखेगा आपको? मैं भद्रावती से हूँ, लेकिन मैं पूरा मेरा एजुकेशन, मेरा एक्टिविटी सब बेंगलुरु में है. फिर भी शिमोगा भद्रावती बोले तो दिल में प्यार मोहब्बत है, उसके लिए अभी भी आया. अगर ज़रूरत पड़ेंगे आप कभी भी बुलाओ, 5 साल नहीं 5 साल के बाद भी बुलाए तो भी हमें आने के लिए रेडी होंगे. बट एक करेक्ट यूटिलिटी होना चाहिए, यूसेज. हमारा भी टाइम सब इधर से इधर तक आना तो आपको मालूम है 6 आवर्स लेना, फिर जाना आना ये सब है. बट एनी टाइम आपको ज़रूरत है मेरा, आप बुलाइए, आई विल बी हियर एनी टाइम. उसमें आप इलेक्शन के लिए करके नहीं, मैं माइनॉरिटीज़ को थोड़ा समझा के यूनाइटेड होकर वोट करना करके रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ. आपका वोट अगर एक भी मिस हो गया तो भी बीजेपी को या कम्युनल फोर्सेस को फेवर होता है. आपका एक वोट नहीं डालने से भी उनको 2 वोट का फायदा मिलता है. आपका कैस्ट करना वो भी सेक्युलर फोर्स को आप वोट डालना है. अब जो वोट नहीं डाल के बेकार हो जाता है, वो वोट से 2 वोट का नुकसान होता है हमारे को. तो मेहरबानी माइनॉरिटीज ही नहीं, जो सेक्युलर के लिए, हिंदुस्तान के लिए सोच रहे, आप तमाम कांग्रेस को वोट डालना, ये मैसेज देने के लिए मैं आया हूँ. आप जो भी बात मेरे से पूछे इसके बाद आएंगे, ज़रूर आएंगे भाई, आपके साथ रहेंगे, इधर भी काम करेंगे, जो कुछ कर सकते हैं. आई एम अवेलेबल एनी टाइम. थैंक यू सर.